करना लाजमी है क्या? ओके, सो एनीवेज, let's talk about TCP communication. So in the TCP communication, we have the first step is to create server socket, and for the server socket, you have to choose a port number where that server will be working. So steps को मैं थोड़ा highlight करता हूँ इसमें. तो सबसे पहले the first step is to create server socket, ठीक है? और ये server socket क्या करता है? आपको पता है कि socket is combination of IP address and port number. So ये IP और पोर्ट नंबर हमसे बेसिकली लेता है, जहाँ पे इसको रन करते हैं उस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस उठाता ही है और पोर्ट नंबर आप उसको बता देते हैं. तो सर्वर उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस के ऊपर क्या करता रहता है? वेट करता रहता है. किसका? क्लाइंट्स का. क्लाइंट्स का वेट करेगा ताकि क्लाइंट्स उसके पास आए और कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें. ठीक है. सो यहाँ पर ये वही चीज है कि क्रिएट सर्वर सॉकेट. सॉकेट को कौन से पोर्ट के ऊपर रन किया है इसने? 1 2 3 4 पोर्ट के ऊपर रन किया है. आप चाहे तो कोई भी पोर्ट नंबर यूज करें, ये सीरीज बताई हुई है, इसमें से यूज कीजिएगा तो बेहतर है. 1024 से लेकर 65,535, ठीक है. और बेहतर ये होगा कि आप डायनामिक पोर्ट्स में से कोई यूज करें, या ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बेहतर रहेंगे. डोंट यूज रिजर्व पोर्ट्स, ठीक है, ताकि रिजर्व पोर्ट्स की वजह से आपके पास अदरवाइज कंफ्लिक्ट के एरर आ जाएंगे. देन वी हैव एक्सेप्ट. अब सर्वर सॉकेट क्या करता है? सर्वर सॉकेट के ऊपर सर्वर क्या कर रहा होता है? वेट कर रहा होता है. ठीक है. तो सर्वर क्या करता है? वेट. किस चीज का वेट कर रहा है? सर्वर इज वेटिंग फॉर क्लाइंट्स. तो वेट किस तरह कौन से फंक्शन के थ्रू करता है? उस फंक्शन का नाम ये है, सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट. ये फंक्शन का नाम है जिसके थ्रू वो वेट करता रहता है. ठीक है, इसके थ्रू. और ये एक्सेप्ट किस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता है? जब क्लाइंट उसके पास आता है तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इस चीज का वेट करता है. तो जैसे कि कोई क्लाइंट आया उसके पास, तो ये क्या करेगा? उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. ये सर्वर का सॉकेट है. फॉर एग्जाम्पल ss डॉट एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको. ss मतलब सर्वर सॉकेट. सर्वर सॉकेट सॉकेट डॉट एक्सेप्ट. तो ये क्या करेगा? वेट करता रहेगा. ठीक है. किस चीज का? एक्सेप्ट करने का, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का. जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, ये इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको इसके अंदर स्टोर कर देगा, सॉकेट के अंदर. ठीक है. सर्वर सॉकेट का इतना सा काम है कि वो वेट करता है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए. जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आई, उसने इसको एक्सेप्ट किया और उसको सेव कहाँ कर देता है? सॉकेट के अंदर. जब सॉकेट क्रिएट हो जाता है तो सॉकेट इस तरफ भी होगा, ठीक है, और सॉकेट इस तरफ भी होगा. ठीक है. और फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कनेक्शन क्रिएट करके बात करेंगे आपस में. तो ये कनेक्शन आपके पास जो बन गया है, ये सपोज करते हैं कि ये क्लाइंट है. ठीक है, इस तरफ, और इस तरफ ये सर्वर है. तो सर्वर ने क्या किया? आपसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और इस सॉकेट को दे दिया जो कि ये है. अब ये सॉकेट आपसे क्या करेगा? आपसे कम्युनिकेशन करेगा. जो भी कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो HTTP की हो, चाहे वो FTP की कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मैसेंजर हो, जो जो भी कम्युनिकेशन आप डेटा सेंडिंग रिसीविंग करोगे, वो क्लाइंट आपको भेजेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा. सो दिस कम्युनिकेशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सॉकेट, एंड दीज सॉकेट्स आर बेसिकली, ये कम्युनिकेशन जो है ना, दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज TCP कम्युनिकेशन. क्योंकि सॉकेट क्लास यूज की है मैंने. अगर डेटाग्राम सॉकेट यूज करता, तो डेटाग्राम आपको पता है कि वो पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं और वो कनेक्शन लेस होता है, तो ये कनेक्शन में आपको ना दिखाता. ठीक है. लेकिन वो फिर आपके पास डेटा सेंडिंग रिसीविंग करता है इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स, और वो UDP के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए यूज करता. तो उस क्लास का नाम क्या होता? डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट. इसके अंदर बस यही यूज होगा, सॉकेट और सर्वर सॉकेट.
ये दो क्लासेस हैं सर्वर सॉकेट, ठीक है। एक ये क्लास है और दूसरी ये क्लास है सॉकेट के नाम से। सो सॉकेट क्लास यूज टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स। इसको आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चाहिए क्लाइंट का, और इसको आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चाहिए सर्वर का। तो दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है और फिर दे स्टार्ट कम्युनिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब कनेक्शन बन जाता है तो डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए आपको कोई क्लास चाहिए। तो डेटा को इनपुट लेने के लिए आप ये यूज करेंगे स्कैनर, ताकि डेटा आ सके तो उसको रीड करें हम। तो जैसे कि क्लाइंट जो है इस तरफ से डेटा भेजना चाह रहा है, इधर से इस तरफ भेजना चाह रहा है, तो इधर डेटा रिसीव करने के लिए कोई चीज चाहिए जो कि रिसीव करे डेटा को, तो वो ये है, ठीक है, स्कैनर है। दिस इज गोइंग टू रिसीव योर डेटा। और अगर सर्वर ने डेटा क्लाइंट को भेजना है इस तरफ, तो सर्वर भी रिसीव कर सके तो उसके लिए चाहिए होगा स्कैनर। दोनों तरफ स्कैनर क्लास चाहिए। आप कोई दूसरी क्लास अगर यूज करते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्कैनर ही यूज करो। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज किया था यूडीपी में, तो वो चाहो तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग जो है वो प्रिंट राइटर यूज करना चाहें राइटिंग के लिए, डेटा को भेजने के लिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मैं अगर क्लाइंट से डेटा इस तरफ भेजना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लास यूज करूंगा प्रिंट राइटर। ठीक है, तो ये डेटा भेज देगा इस तरफ और स्कैनर उसको रिसीव कर लेगा। और अगर सर्वर भेजना चाहे इस तरफ डेटा तो उसको क्या चाहिए, इसको भी प्रिंट राइटर चाहिए, ताकि वो डेटा भेज सके क्लाइंट की तरफ। तो दोनों तरफ दोनों क्लासेस चाहिए। स्कैनर क्लास चाहिए सर्वर पे टू रिसीव द डेटा, और प्रिंट राइटर क्लास चाहिए सर्वर पे टू सेंड द डेटा, or you can say to type or to send the data. और similarly we need scanner class at the client side, ताकि इसकी स्कैनर के थ्रू रिसीव कर सके क्लाइंट डेटा को, और राइटर के थ्रू डेटा को भेज सके इधर स्कैनर के पास, यानी कि सर्वर के पास। So to receive and to send the data we will use scanner or the print writer, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो for the inputs we will use scanner, and for the output we will use प्रिंट राइटर। पुरानी जावा अगर यूज करते 1.5 से, तो यू कैन आल्सो यूज बफर रीडर भी यूज कर सकते हो। क्योंकि स्कैनर नए जेडीके में मौजूद है, पुराने में नहीं है, तो इसलिए। यस, क्वेश्चन। सर ये अगेन रिपीट करे सर, थोड़ा ये समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? ये स्कैनर और प्रिंट सर ये राइटर, सर ये सॉकेट, सर्वर सॉकेट, क्लाइंट। ये समझ नहीं है ये क्या है? जी सर। ओके, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि क्लाइंट और सर्वर जो है ये दो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में दो प्रोग्राम्स आपस में जो बात करते हैं वो करते हैं सॉकेट के थ्रू, ठीक है। और सॉकेट क्या है? सॉकेट एक क्लास है जावा की, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जावा में एक क्लास है जिसका नाम है सर्वर सॉकेट, ठीक है। और ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सर्वर सॉकेट का, और सर्वर को रन कर रहा हूँ किस पोर्ट के ऊपर, 1 2 3 4 पोर्ट के ऊपर। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अगर याद करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के, मैंने आपको बताया था कि दो मशीन्स अगर आपस में बात करना चाहती हैं तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको सॉकेट चाहिए होता है। सॉकेट और कुछ भी नहीं है, सॉकेट इस चीज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मिलकर अगर वर्ड यूज करूं तो सॉकेट कहेंगे इसको, दोनों को। नेटवर्किंग सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किस चीज के थ्रू करते हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट कराते हैं। तो आईपी एड्रेस के थ्रू तो दो कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन एक कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप एक कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है या आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, ये सब कंप्यूटर है।
कंप्यूटर से कंप्यूटर तक कनेक्टिविटी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, नेटवर्क्स यानी कि जो बनाते हैं वो आईपी एड्रेस के थ्रू बना देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप है, आपके मोबाइल में भी व्हाट्सएप है, आपके मोबाइल में फेसबुक है, मेरे मोबाइल में भी फेसबुक है, या मैं अपने लैपटॉप पे फेसबुक यूज कर रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पे फेसबुक यूज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम्स है ना, कंप्यूटर्स तो हैं प्लस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हैं, तो प्रोग्राम्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं पोर्ट नंबर्स के थ्रू। ठीक है, उनको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं होती प्रोग्राम्स को, तो प्रोग्राम्स जो है दे दे आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर्स। तो मशीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू, और मशीन्स के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर्स। तो पोर्ट नंबर्स के थ्रू हम प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोज करें कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं नेटवर्किंग का, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग। और उसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि एक कंप्यूटर के ऊपर सर्वर है और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर क्लाइंट है, तो कम्युनिकेशन कैसे कराओगे सर्वर की और क्लाइंट की? तो पहले तो आप नेटवर्किंग का रूल याद करेंगे कि आपने कहा था कि आईपी एड्रेस के थ्रू दो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो यस, मैंने कहा था, तो ये रहा आईपी एड्रेस। ठीक है, फिर मैंने आपने कहा था कि सर क्लाइंट और सर्वर क्योंकि प्रोग्राम्स हैं और वो आपस में मैसेज को सेंड और रिसीव करना चाहते हैं, तो उनको क्या चाहिए होगा? पोर्ट नंबर चाहिए होगा, तो ये रहा पोर्ट नंबर। तो दोनों को अगर मिला दूं आपस में, आईपी और पोर्ट को, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ सॉकेट। ठीक है, तो सॉकेट एक वर्ड है प्रोग्रामिंग का। उस प्रोग्रामिंग वर्ड की मीनिंग है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है दो कंप्यूटर्स को मिलाने में, दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराने में। अब सर्वर सॉकेट क्या है? सर्वर सॉकेट, अगर सर्वर सर्वर वो प्रोग्राम होता है जो कि क्लाइंट का इंतजार करता है। ठीक है, जो कि हमेशा 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 क्या करता रहता है? वेट करता रहता है क्लाइंट्स का, कि क्लाइंट आएंगे और वो मेरे साथ कनेक्शन बनाएंगे और मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। जैसे जीमेल का सर्वर होगा, तो वो क्या करता होगा? वो क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन बनाता है। जब भी कोई क्लाइंट आता है वो उसके साथ कनेक्शन बनाता है और उसको ईमेल उसका दे देता है खोल के, ताकि वो अपना ईमेल चेक करे और अपने ईमेल सेंड कर सके, रिसीव कर सके, अपना काम कर सके। तो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं उस वक्त हम? जीमेल के सर्वर के साथ। सेम चीज फेसबुक के लिए भी अप्लाई होती है। तो फेसबुक का सर्वर भी क्या करता है? हमेशा वेट करता रहता है। किस चीज का वेट करता है? क्लाइंट्स का, कि क्लाइंट आएगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा फेसबुक के पेज के ऊपर, और सर्वर उसको फिर क्या करेगा? सर्वर उसको जो है वो उसके फेसबुक का अकाउंट खोल कर दे देगा। फिर वो अपने पोस्ट देख सकता है, कमेंट्स कर सकता है, लाइक कर सकता है, वीडियोस देख सकता है, जो काम करना है फेसबुक के ऊपर वो करेगा। तो सर्वर का काम होता है कनेक्शन बनाना, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, और फिर क्लाइंट को एंटरटेन करना या उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना। जो रिक्वेस्ट उसने की है वो रिक्वेस्ट उसकी पूरी करना, वो उसका काम होता है सर्वर का। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा, ये तो चलो समझ में आ गया कि क्लाइंट जो है वो वेट करता है, सर्वर जो है वो वेट करता है क्लाइंट्स का। लेकिन वो वेट करता कैसे है? हाउ इट्स वेटिंग, हाउ इट्स वर्किंग एक्चुअली। तो सर्वर के लिए ये वाला क्लास चाहिए। जावा की एक क्लास है जिसका नाम है सर्वर सॉकेट। मैं एस कैपिटल से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इट्स अ क्लास। ठीक है, तो ये उसका नाम है, देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये सर्वर सॉकेट, स्पेस नहीं आता बीच में। जावा की एक क्लास है। ये क्लास आपको क्या करता है? ये क्लास आपको फैसिलिटी देता है कि प्रोग्राम को सर्वर बना दो। अगर मैं सिर्फ सॉकेट लिखूंगा तो वो क्लाइंट बनेगा, वो सर्वर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं सर्वर का वर्ड हटा दूं यहाँ से, ये रिमूव कर दिया, तो ये सॉकेट मैंने बनाया, तो दिस इज जस्ट क्लास क्लाइंट नाउ, इट्स नॉट सर्वर। लेकिन अगर मैं इसके साथ सर्वर लिख देता हूँ, तो अब ये सर्वर सॉकेट बन गया, अब ये सर्वर है। ठीक है, और सर्वर का क्या काम होता है कि वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और क्लाइंट के लिए वेट करता है। तो ये रहा एक्सेप्ट, इसका मेथड। ये मेथड आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के काम आता है। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो ये एक्सेप्ट क्या करेगा? रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। इसको हम लूप में रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक्सेप्ट को
लूप के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि जितने क्लाइंट्स आते जाएंगे, ठीक है, जितने भी क्लाइंट आते जाएंगे ये उनको एक्सेप्ट करता जाएगा लूप के थ्रू। ठीक है, ये लूप के अंदर ऐसे लिखा हुआ होता है व्हाइल के अंदर। तो जितने भी क्लाइंट आते रहेंगे ये उनको एक्सेप्ट करता रहेगा, और उनको एक्सेप्ट करके कहाँ सेव करता जाएगा? सॉकेट के अंदर सेव करता जाएगा। सॉकेट के अंदर क्यों सेव कर रहा है? क्योंकि कनेक्शन बनाना है ना, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के थ्रू। तो ये सर्वर सॉकेट आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के थ्रू बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। क्लाइंट आया, ये वेट कर रहा था, ठीक है, वेट कर रहा था। जैसे ही क्लाइंट आया तो उसने इसको रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेप्ट। रिसीव करने के बाद उसने क्या किया? सॉकेट के अंदर उसको डाल दिया। अब इसके साथ वो बात करेगा, क्लाइंट के साथ। तो सर्वर इस तरफ है, क्लाइंट इस तरफ है। ये सर्वर भी क्या है? ये सॉकेट क्या है? सॉकेट एक क्लास है जावा की, ठीक है। जैसे कि ये सर्वर सॉकेट क्लास है ना, इसी तरह सॉकेट भी एक क्लास है। So socket this side and socket at this side will be communicating with each other. They will be talking to each other. They will be sending and receiving messages to each other. या इसको ऐसे कह लें कि रिक्वेस्ट करेगा और ये इसको रिस्पॉन्स करता रहेगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? कैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करते हैं? ये सेंड करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस इन दोनों चीजों के थ्रू। प्रिंट राइटर के थ्रू सेंड किया जाता है और स्कैनर के थ्रू रिसीव किया जाता है डेटा। ये इस तरफ से सेंड रिसीव कर सकता है स्कैनर के थ्रू, और सेंड कर सकता है प्रिंट राइटर के थ्रू। लेकिन सेंड और रिसीव होगा किसके थ्रू? एक्चुअली सॉकेट कनेक्शन के थ्रू। अगर कनेक्शन होगा तो डेटा सेंडिंग रिसीविंग होगी, अगर डेटा नहीं होगा तो डेटा सेंडिंग रिसीविंग नहीं होगी, ठीक है। तो कनेक्शन के ऊपर डेटा सेंड और रिसीव होता है। कनेक्शन डिफाइन किया जाता है कि पाथ क्या है, डेटा कहाँ से घूम कर जाएगा और कहाँ से रिसीव होकर जाएगा, ठीक है, किधर से आएगा और किधर डेटा जाएगा। तो इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, सो डेटा विल बी सेंडिंग एंड रिसीविंग। एंड देन वी हैव, ये यहाँ तक मैंने आपको बताया कि डेटा सेंडिंग रिसीविंग कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ स्कैनर और प्रिंट राइटर के थ्रू, ठीक है, बाय यूजिंग योर सॉकेट कनेक्शन व्हिच यू क्रिएटेड। उसके बाद डेटा सेंडिंग रिसीविंग जब तक होती रहे, उसको रिसीव और सेंड करने के लिए आप ये मेथड यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन का, टू रिसीव द डेटा। और डेटा को भेजने के लिए यूज कर रहे होंगे, नहीं, बल्कि सेंड डेटा को रिसीव करने के लिए आप लोग स्कैनर का ये फंक्शन यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन। इसको छोड़ दें, ये पुराना है, यूज नहीं होता अब। और जब डेटा सेंड रिसीव हो जाए तो आखिर में आप लोग यूज करेंगे लिंक डॉट क्लोज। लिंक का मतलब है कनेक्शन जो सॉकेट के बीच में बना था। क्लोज के थ्रू वो कनेक्शन क्लोज करते हैं ताकि डेटा सेंड और रिसीव ना हो सके फर्दर, ठीक है। और सर्वर के ऊपर भी ये सेम चीज है। क्लाइंट के लिए फिर सर्वर सॉकेट नहीं होता, वो क्लाइंट के लिए सॉकेट यूज होता है सिर्फ। आप लिखते हैं सॉकेट लिंक इक्वल्स टू न्यू सॉकेट। और सॉकेट के पास दो चीजें चाहिए, एक सर्वर के आईपी एड्रेस चाहिए और दूसरा उसका पोर्ट नंबर चाहिए ताकि वो कनेक्शन बना सके उसके साथ। और फिर डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए वही सेम स्कैनर और प्रिंट राइटर चाहिए होता है। हाई लेवल आइडिया दे दिया है, अब इसका कोड समझाता हूँ। कोड थोड़ा सा इसका बड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल। और कोड एक्सप्लेन करूंगा तो फिर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और कैसे काम कर रहा है ये इसको। सो लेट मी कॉपी दिस कोड टू द नोटपैड फाइल ताकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं डिटेल में, और फिर इसको चला के भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और नोटपैड की फाइल के अंदर इसको ले जाते हैं और यहाँ जाके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब इसका एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कि ये हो क्या रहा है इसमें। तो सबसे पहले जो पैकेज चाहिए वो ये चाहिए, जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ पैकेज आपको चाहिए होगा, जिस क्लास का के लिए वो नाम है उसका प्रिंट राइटर, ठीक है। प्रिंट राइटर क्यों चाहिए था अभी बताया आपको मैंने कि डेटा को अगर भेजना होगा क्लाइंट से सर्वर की तरफ या सर्वर से क्लाइंट की तरफ, तो आपको ये क्लास चाहिए होती है जावा की, प्रिंट राइटर के नाम से, ठीक है। अच्छा, डॉट नेट पैकेज आपको चाहिए क्यों? जावा डॉट नेट का पैकेज ये आपको चाहिए सर्वर सॉकेट के लिए। तो सर्वर बनाना होगा तो सर्वर सॉकेट चाहिए आपको, ठीक है। ये क्लास चाहिए आपको एक। और दूसरा
इसी की दूसरी क्लास चाहिए इसी पैकेज में से, उसका नाम है सॉकेट। ये दो क्लासेस मेजर क्लासेस हैं जो हमें चाहिए होंगी कनेक्शन बनाने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए। ये दोनों इसमें से चलती हैं डॉट नेट पैकेज में से। उसके बाद क्लाइंट से डेटा भेजना है सर्वर को या सर्वर से डेटा भेजना है क्लाइंट को, तो रिसीवर चाहिए उसके लिए। तो रिसीवर के लिए जो क्लास यूज की है वो यूटिल से की है, उसका नाम है स्कैनर। वो इसके अंदर होता है, ठीक है, यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास नाम है इसका। दिस क्लास विल हेल्प यू टू गेट डेटा, ठीक है, टू रिसीव डेटा एक्चुअली। तो रिसीव करने के लिए डेटा को ये चाहिए एंड टू सेंड डेटा आपको ये चाहिए। तो काम डेटा को बाहर निकालने के लिए यानी कि बाहर भेजने के लिए प्रिंट राइटर, ठीक है, और डेटा को रिसीव करने के लिए डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। टू रिसीव द डेटा यू नीड दिस क्लास द स्कैनर। उसके बाद क्लास बनाते हैं तो लिखा है पब्लिक क्लास इको सर्वर, ये उसका नाम रखा है। नाम आपकी मर्जी है जो रखो। मैंने इको सर्वर इसलिए रखा है कि इको का मतलब ये होगा कि सर्वर के पास जो मैसेज आएगा सर्वर वही मैसेज वापस भेज देगा, तो इसलिए मैंने इसको इको कहा है। इको का मतलब यही होता है ना कि आपके पास कोई चीज रिसीव हो और आप वही चीज वापस भेज दो, तो ये इको हो जाता है। तो इसके बाद इसमें एक सर्वर सॉकेट बनाया है। ये सर्वर सॉकेट बनाने का तरीका है, देखेंगे सर्वर सॉकेट और उसका नाम रखेंगे कोई ना कोई, जो नाम रखना चाहो रखो। मैंने इसका नाम रखा है सर्वर सॉक, ठीक है। और उसके बाद इसका पोर्ट नंबर जो मैंने रखा है वो रखा है 1234। आप अगर पोर्ट नंबर चेंज करना चाहो तो यू कैन चेंज। मैंने इसका पोर्ट नंबर 1234 रखा है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जावा का प्रोग्राम आपको पता है कि इसके थ्रू चलता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के थ्रू। उसके बाद हम सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मैसेज प्रिंट किया है पहले स्क्रीन पे, ओपनिंग पोर्ट। ओपनिंग पोर्ट क्यों लिखा है? क्योंकि ये पोर्ट नंबर अगर फ्री होगा तो मेरा सर्वर चल जाएगा, रन हो जाएगा। लेकिन ये पोर्ट अगर किसी और प्रोग्राम के पास होगा और बिजी होगा अगर, तो एरर आ जाएगा, तो सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपके पास एरर आ जाए कि पोर्ट इज बिजी या अनेबल टू अटैच पोर्ट, ये वाला एरर आएगा जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है नीचे, दिस पोर्ट दिस एरर, ठीक है। इस एरर को यहाँ तक पढ़े तो लिखा है अनेबल टू अटैच पोर्ट, और ये पोर्ट ये एरर ये एक्सेप्शन होता है, असल में आईओ एक्सेप्शन होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपका पोर्ट नंबर बिजी है और ये पोर्ट नंबर चेंज करके कोई और पोर्ट नंबर यूज कर रहे हैं। तो अगर 1234 पोर्ट नंबर अगर फ्री होगा तो ये मुझे मिल जाएगा और मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट कैसे होगा, इसके लिए आपने लिखा है सर्वर सॉकेट इक्वल्स टू न्यू सर्वर सॉकेट अगेन, और उसके अंदर पोर्ट नंबर डाल दिया आपने, तो ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर के पास दो चीजें होंगी, एक आपके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, ठीक है, स्टेप वन आपके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस, और दूसरा उसके अंदर क्या होगा, पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, जब आप सर्वर स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस उठा लेगा ये। बाकी पोर्ट नंबर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट पे चलना है इसको, तो वो पोर्ट मैंने इसको बताया 1234। इसको इस तरह से लिखो, या तो ये डिलीट करके ये लाइन पूरी और इसकी जगह आप 1234 यहाँ लिख दें डायरेक्ट, तो भी ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वो वेरिएबल में सेव करके मैंने बताया था, कांस्टेंट बनाया था उसका एक, और इधर मैंने कांस्टेंट डिलीट करके और मैंने डायरेक्टली 1234 लिख दिया है इधर, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन इसलिए लिखिए यहाँ पे, ये ट्राई मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ये पोर्ट नंबर बिजी होगा तो ये एरर दे देगा, तो केच उसको पकड़ेगा एरर को और ये एरर प्रिंट कर देगा इधर इसके आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वाला, ठीक है। और अगर एरर आ जाए तो क्या करें, अगर एरर आ जाए तो क्या करें, एग्जिट हो जाए, निकल जाए सिस्टम से बाहर, तो सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है। अगर एरर आएगा तो, अगर एरर नहीं आया तो ये बाहर नहीं निकलेगा, लूप में आ जाएगा। थोड़ी देर पहले अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास सर्वर जो होता है वो वेट करता रहता है हमेशा क्लाइंट्स का, तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसको कि वाइल का लूप चलाते हैं और उसके अंदर ट्रू लिख देते हैं। तो ट्रू लिखने से क्या होगा कि ये लूप
इनफाइनाइट होगा, ये हमेशा लूप चलता रहेगा, यानी कि ये सर्वर हमेशा चलता रहेगा। और ये सर्वर क्या करता रहेगा, क्लाइंट्स को हैंडल करता रहेगा। ठीक है, ये क्लाइंट हैंडल क्या करेगा, हैंडल है क्या असल में, ये क्लाइंट हैंडल फंक्शन है, वो ये रहा यहाँ बना हुआ है, ये देखें। ठीक है, इट्स मेथड, जावा में मेथड कहते हैं, सी प्लस प्लस में फंक्शंस कहते हैं। तो ये मेथड है, और ये मेथड मुझे क्या करता है, क्लाइंट्स को हैंडल कराता है। हैंडल का मतलब यहाँ पे वही है कि कनेक्शन को बनाता है और फिर सेंडिंग और रिसीविंग करता है डेटा की। लेकिन ये लूप क्या कर रहा है यहाँ पे, ये लूप कर ये रहा है कि जितने क्लाइंट्स आते जाएंगे, ये डू वाइल के थ्रू डेटा को एक्सेप्ट करता जाएगा, क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करता जाएगा और इस मेथड को चलाता जाएगा, हैंडल क्लाइंट्स को। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, हैंडल क्लाइंट क्या कर रहा है। हैंडल क्लाइंट के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सर्वर सॉकेट क्या करता है, सर्वर सॉकेट आपसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और सॉकेट के अंदर उसको डालता रहता है, सॉकेट के अंदर उस डेटा को, उस रिक्वेस्ट को इनपुट करता रहता है। तो ये रहा सर्वर सॉकेट, देखें, सर्वर सॉकेट डॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और इसको कहाँ सेव करेगा, लिंक के अंदर, ये रहा लिंक। ठीक है, और लिंक किस चीज का ऑब्जेक्ट है, देखें, सॉकेट का ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको यही बताया था कि सर्वर सॉकेट से रिक्वेस्ट जितनी भी आती है उनको वो रिसीव करता है और सॉकेट के अंदर उनको क्रिएट करता है लिंक को। किसका लिंक, जो क्लाइंट आया है आपके पास उसके साथ कनेक्शन बनाता रहता है। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा उसका कनेक्शन बन जाएगा आपके सर्वर के साथ, and that connection will be created with the help of socket class. So socket class is used here to create the link, and this is the link basically which you are creating with this socket class object. उसके बाद जब कनेक्शन बन जाए, आप लोगों का कनेक्शन क्रिएट हो जाए, तो डेटा को रिसीव करने के लिए आप जो क्लास यूज करेंगे वो स्कैनर है, मैंने आपको बताया था। तो आप लिखेंगे स्कैनर इनपुट, इसका नाम रखा न्यू स्कैनर। अब इसमें थोड़ी सी जावा आपको आनी चाहिए, अगर आपको जावा बिल्कुल नहीं आती तो फिर आपके लिए बड़ा मसला होने वाला है, आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, सो ये डेटा को रिसीव करने के लिए यूज होता है। सॉकेट का नाम ये रखा लिंक, लिंक इज द नेम ऑफ द सॉकेट, ये याद रखिएगा। जहां भी लिंक लिखा हुआ नजर आ जाए तो ये समझ जाए कि कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये कनेक्शन, ठीक है। और गेट इनपुट स्ट्रीम का मतलब है, गेट का मतलब है कि रिसीव करो, इनपुट स्ट्रीम का मतलब है कि जो बाइट्स आ रहे हैं वो रिसीव करते रहो। तो रिसीव करके कहाँ पर रख रहा है, ये स्कैनर के थ्रू रख रहा है। ठीक है, और अगर डेटा बाहर भेजना हो, आपको सेंड करना हो क्लाइंट को, डेटा अगर सेंड करना हो तो रिसीव कैसे, सेंड कैसे करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे लिंक डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। लिंक अगेन वही चीज, कनेक्शन, गेट आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे था इनपुट स्ट्रीम, इधर है आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट का मतलब है कि डेटा को बाहर भेजना चाह रहा हूँ, और इनपुट का मतलब था डेटा को कंप्यूटर में रिसीव करना चाह रहा हूँ। आउटपुट के लिए प्रिंट राइटर यूज होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। डेटा को भेजना होता है तो आउटपुट की प्रिंट राइटर यूज करते हो। उसके अंदर कनेक्शन यूज करोगे, कनेक्शन डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम कॉमा ट्रू, ट्रू से डेटा आपका फ्लैश हो जाएगा और पूरा डेटा चला जाएगा। जब तक डेटा चला नहीं जाता तब तक ये उसको कनेक्शन क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने लूप चलाया है ताकि डेटा की रिसीविंग और सेंडिंग हो सके। तो ये रहा वाइल का लूप, और मैसेज जो आपका आया है उसको चेक कर रहे हैं कि क्या क्लाइंट ने ये मैसेज तो नहीं भेजा है, स्टार स्टार क्लोज स्टार स्टार। अगर क्लाइंट ने ये मैसेज लिखकर भेजा है ट्रिपल स्टार क्लोज और ट्रिपल स्टार कैपिटल लेटर में क्लोज, लेकिन अगर क्लाइंट ने ये चीज लिखकर भेजी होगी तो ये लूप बंद हो जाएगा, ये लूप रुक जाएगा, और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैसेजेस थे जितने प्रिंट हुए थे वो उतने प्रिंट हो चुके होंगे और बाकी कनेक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और भेजा होगा, सपोज आपने हाई लिखा, ठीक है, आपने सपोज क्लाइंट ने हाई लिखकर भेजा है, तो ये हाई को चेक करेगा कि क्या हाई इज इक्वल टू क्लोज, तो क्लोज के बराबर नहीं है, तो ये आपको ये मैसेज प्रिंट करा करा देगा कि मैसेज रिसीव्ड, मैसेज रिसीव हुआ है।
और कितने मैसेजेस रिसीव हुए वो प्लस प्लस करता जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। बाय डिफॉल्ट इट्स 0, ठीक है, 0 मैसेजेस रिसीव हुए। प्लस प्लस की वजह से ये 1 2 3 4 5 काउंट होते रहेंगे और आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेजेस भी प्रिंट होते रहेंगे जो रिसीव हुए। तो ये मैसेज और नंबर ऑफ मैसेजेस जितने हुए वो मैसेजेस, और जो मैसेज रिसीव हुआ वो उसके सामने प्रिंट होता रहेगा। अब यही मैसेज वापस भेजना है क्लाइंट को, तो वापस भेजने के लिए आपने लिखा आउटपुट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन जो है ये मैसेज को भेजने के काम आता है। आउटपुट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर, और इसमें आपने मैसेज को वापस भेजना है, तो आपने लिखा जो मैसेज आया था वो नंबर ऑफ मैसेजेस और आउटपुट मैसेज रिसीव्ड, ठीक है, ये मैसेज आपका वापस भेज रहे हैं। और जो मैसेज आप सेंड करना चाह रहे हैं जो रिसीव हुआ था वही, तो उसके लिए आपने ये मैसेज भेजा, तो आपने लिखा आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, उसके साथ लिखा होगा मैसेज, नंबर ऑफ मैसेजेस और मैसेजेस सेंट, जो मैसेज आया था वो रिसीव हुआ, ठीक है। जो भी मैसेज रिसीव हुआ वही वापस भेज रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको इको कह रहा हूँ। तो मैसेज वापस भेज रहे हैं, वापस भेजने के लिए यूज कर रहे हो आउटपुट का ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। उसके सामने लिखा होगा मैसेज और नंबर ऑफ मैसेजेस जितने हुए थे वो मैसेज का नंबर, और जो मैसेज आपके पास आया था वही मैसेज वापस भेज रहा हूँ मैं बाय। और जब कम्युनिकेशन खत्म होगी, यानी कि ये लूप खत्म होगा, जब ये लूप ओवर होगा तो आपके पास एक और मैसेज रिसीव होगा, और वो मैसेज होगा ये कि कितने मैसेज रिसीव हुए थे वो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये लगा है कैच ब्लॉक कि अगर मैसेज सेंड रिसीव ना हो सके तो ये एरर थ्रो करेगा, उसको पकड़ सकते हो। और अगर कोई एरर आ जाए या ना आए तो फाइनली ब्लॉक आखिर में चलता है ट्राई कैच के साथ, और कनेक्शन क्लोज होता है। कनेक्शन क्लोज के लिए आपके पास यूज होता है लिंक डॉट क्लोज, सो दिस इज गोइंग टू क्लोज द कनेक्शन। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, पूरा तो समझ नहीं आया होगा, काफी स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा, बिकॉज दो रीजन हैं। एक तो प्रोग्रामिंग आप लोगों में काफी स्टूडेंट्स की प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरा प्रोग्रामिंग से वैसे ही आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग को ट्राई नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी जिनको प्रोग्रामिंग आती है या जिनका थोड़ा सा बेस पक्का है तो उनके लिए मसला नहीं, आराम से समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो ये कंपाइल होके रन हो जाएगा और आपके पास प्रोग्राम चल जाएगा ये। अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, जैसे कनेक्ट हो जाए, दोबारा कनेक्ट हो जाए आप लोग, तो फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ सर्वर को, और फिर क्लाइंट का कोड भी आपको दिखाता हूँ। सो मीनवाइल मैं डास प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इसको कंपाइल करके रन करके दिखाऊँ आपको सर्वर के कोड को। सो लेट्स सेव इट फर्स्ट। फाइल में जाता हूँ मैं, और मैंने इसको कहा सेव, और जावा मेरे पास होगा डी में शायद। यस वी गॉट दिस, वी हैव जावा ओवर हियर। तो इसमें एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं टीसीपी प्रोग्राम्स के नाम से, टीसीपी प्रोग्राम, और इसको मैं यहाँ पे टीसीपी के फोल्डर में जाके मैंने इसको सेव किया, और मैंने इसका नाम रखा टीसीपी इको सर्वर, ठीक है, डॉट जावा। इसको मैंने सेव किया, मैंने डी ड्राइव पे इसको मैंने सेव किया, मेरे पास जो मेरे लैपटॉप में जावा डी पे स्टोर्ड है, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ ये डी में ही है। यस, तो डी ड्राइव बिन के अंदर टीसीपी का फोल्डर है और उसमें मैंने इसको सेव किया है। सो लेट्स गो एंड कंपाइल इट। तो मैं इसको डी में जाता हूँ, तो ये डी में आ गया मैं, और मैं अब जा रहा हूँ जावा के फोल्डर में, और इसमें बिन का फोल्डर है और इसके अंदर टीसीपी का फोल्डर है, ठीक है। अब इसमें इसको चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम सेव है मेरा, तो ये रहा सेव हुआ पड़ा है टीसीपी इको सर्वर। तो इफ यू वांट टू कंपाइल इट तो लेट्स कंपाइल इट। तो इसके लिए आप लिखेंगे जावा सी, ठीक है। सो लेट्स कंपाइल इट जावा सी और टीसीपी इको सर्वर डॉट जावा, इसको मैंने एंटर किया और ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो रहा है। अब देखें कोई एरर तो नहीं आता इसमें।
सो देयर इज नो एनी एरर, कंपाइल हो गया और ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल होकर आ गया। अब इसको अगर रन करना है तो मेरे लैपटॉप पे क्योंकि पाथ का थोड़ा सा इशू रहता है, तो मैं पहले पाथ सेट कर देता हूँ। सेट क्लास पाथ आपको करना नहीं पड़ेगा, ये मेरे पास लैपटॉप में क्लास पाथ का थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। नाउ लेट्स रन इट। तो मैं लिखूंगा जावा टीसीपी इको सर्वर और मैंने इसको रन किया। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये देखें लिखा हुआ आ गया ओपनिंग पोर्ट। ये पोर्ट ओपनिंग यानी कि ये यहाँ तक आया था, इसने इसको चलाया है, ठीक है। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है और लिखा आया ओपनिंग पोर्ट, तो ये देखें ओपनिंग पोर्ट प्रिंट हुआ है। उसके बाद ये सॉकेट क्रिएट हुआ, ठीक है, सर्वर का सॉकेट बन गया। सर्वर के सॉकेट बन जाने के बाद ये नीचे आया और इस लूप में आके ये अब रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये इस लूप में आ गया है, डू वाइल के लूप में। तो जैसे ही डू वाइल लूप चलाया इसने, तो ये हैंडल क्लाइंट के अंदर जाएगा, क्योंकि डू वाइल लूप एक बार जरूर चलता है। तो ये डू के अंदर आया, डू के अंदर जैसे ही आया तो इसने हैंडल क्लाइंट को चलाया। अब हैंडल क्लाइंट में ये आ गया अंदर इधर। हैंडल क्लाइंट में इसने क्या किया, सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर ये वेट कर रहा है मेरा, इस लाइन के ऊपर, लाइन 2 यानी कि स्टेप 2 पे वेट कर रहा है मेरा। किस चीज का वेट कर रहा है ये वेट कर रहा है क्लाइंट के लिए। एक्सेप्ट करेगा, किस चीज को एक्सेप्ट करेगा, फॉर द क्लाइंट्स। तो ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देखें, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, दिस मीन्स कि ये वेट कर रहा है फॉर द क्लाइंट्स, ठीक है। और ये कौन सी जगह पे रुका हुआ है, ये इस जगह पे रुका रुका हुआ है, इधर इधर आके ये रुक गया है। सर्वर सॉक डॉट एक्सेप्ट यहाँ पे आके वेट कर रहा है। कब तक वेट करता रहेगा, जब तक क्लाइंट नहीं आ जाता उसके पास। जब इसके पास क्लाइंट आ जाएगा तो ये स्कैनर और प्रिंट राइटर के पास जाएगा और कनेक्शन बना के डेटा सेंड रिसीव करेगा। लेकिन फिलहाल ये इस लाइन पे रुका हुआ है आपके साथ, आपके लिए, ताकि आप कनेक्शन बनाएं और ये आपके साथ डेटा शेयरिंग करें। तो हम एक और विंडो ओपन करते हैं और इसमें क्लाइंट का कोड क्रिएट करते हैं और उसके साथ फिर कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लाइंट का कोड भी सर्वर जैसा ही है, सिर्फ इसमें एक चीज मिसिंग है, उसका नाम है सर्वर सॉकेट। वो वाली चीज इसमें मौजूद नहीं है, बाकी सेम कोड है। जो सर्वर का था एग्जैक्टली वैसा ही कोड क्लाइंट का है। ये मैं कोड आपको दिखाता हूँ पहले, फिर इसको मैं रन करके चला के दिखाता हूँ। सो लेट्स पुट इट ओवर हियर। सब कुछ सेम है जो सर्वर में समझाया, एज इट इज, नो नथिंग चेंज। ये देखें, ये वही पोर्ट नंबर जो सर्वर पे था 1234, सर्वर का पोर्ट मुझे पता था, तो ये यहाँ पर लेकर आया। सर्वर के लिए सर्वर सॉकेट क्रिएट किया था, इधर सर्वर सॉकेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इधर आप सिर्फ अपने कंप्यूटर की आईपी एड्रेस गेट करें। तो आईपी एड्रेस गेट करने के लिए इसने लिखा है गेट लोकल होस्ट, तो इसके अंदर आईपी एड्रेस आ जाएगा। आईपी एड्रेस आ जाने के बाद आप क्या करेंगे, सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो ये देखें, सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए दो चीजें लिखी हैं। एक लिखा है सॉकेट के अंदर, लेकिन इसमें लिखा है एक होस्ट और दूसरा पोर्ट। होस्ट का मतलब आईपी एड्रेस है और पोर्ट का मतलब पोर्ट नंबर है इसका। जब आपने ये दोनों चीजें स्टार्ट की तो फिर आपके पास वही चीज आ जाएगा, स्कैनर है, फिर प्रिंट राइटर है, सेम। डेटा को सेंड रिसीव करना होगा तो स्कैनर चाहिए होगा, डेटा को भेजना होगा तो प्रिंट राइटर चाहिए होगा आपको, ठीक है। और यूजर से कुछ टाइप करके लेना चाहते हो इनपुट के लिए तो स्कैनर, उसके लिए भी स्कैनर यूज करोगे। और लूप के अंदर इसलिए रखा है ताकि मैसेज को सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस की मैं करता रहूं, ठीक है। लूप के अंदर इसलिए रखा है इसको। अच्छा, कब तक डेटा सेंडिंग रिसीविंग होती रहेगी, जब तक मैं ये मैसेज ना लिखूं, ट्रिपल स्टार क्लोज कैपिटल में और ट्रिपल स्टार। अगर ये लिखूंगा तो मेरा कनेक्शन बंद हो जाएगा सर्वर के साथ, ठीक है। और अगर ये नहीं लिखता तो सर्वर के साथ डेटा मेरी सेंडिंग और रिसीविंग होती रहेगी, ठीक है। सो इसको चला के देखते हैं, फिर आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में मैंने कहा टीसीपी और इको क्लाइंट डॉट जावा। इसको मैंने सेव किया, ये सेव हो गया। एक और विंडो ओपन करनी पड़ेगी मुझे डॉस की, ठीक है।
So now you can see over here, this is your server is running here. मैं इसको नीचे रख देता हूँ और इसको मैं इधर रखता हूँ। यहाँ पे ये क्लाइंट है हमारा, ठीक है। इसको अभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं और अब मैं डी में जा रहा हूँ। डी ड्राइव में मेरे पास फोल्डर है इसका जावा का, और इसमें एक फोल्डर है बिन का, और इसमें एक फोल्डर है टीसीपी प्रोग्राम्स का। और इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, जावा टीसीपी इको क्लाइंट, इसको कंपाइल करते हैं। सो यू कैन सी कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। और मुझे वही सेट पाथ करना पड़ेगा मेरे लैपटॉप के लिए, आपको जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर माई लैपटॉप ओनली। असल में मेरे पास बहुत सारे जावा इंस्टॉल्ड हैं और टॉमकेट और दूसरी चीजें, तो पाथ मेरी थोड़ी सी बिगड़ गई है क्लास की, तो इसलिए ये मेरे पास एरर आता है। सो एनीवेज, ये अब मैं क्लाइंट का रन करने लगा हूँ, क्लाइंट के प्रोग्राम को। तो लेट्स चेक आउट के वो हाउ इट्स हैपनिंग। तो ये देखें, मैंने इसको एंटर किया। अब ये मुझे कहता है एंटर मैसेज, क्लाइंट के कंप्यूटर कह रहा है मुझे कि मैसेज टाइप करो। ये कहाँ पर आ गया, ये कोड दिखाता हूँ, ये इधर पहुंचा है। ये देखें, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, इधर से। इसने पहले आईपी एड्रेस गेट की मेरे लैपटॉप की। आईपी एड्रेस अगर नहीं मिलती तो इसको तो ये एरर आता, ये वाला आईडी नॉट फाउंड। लेकिन ये एरर नहीं आया, तो इसका मतलब इसको आईपी एड्रेस मिल गई है। उसके बाद इसने ये मेथड कॉल किया है एक्सेस सर्वर का, वो ये रहा, ये बना हुआ यहाँ पे एक्सेस सर्वर। इसके अंदर आया, इसने सर्किट बनाया, सॉकेट के अंदर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया होस्ट और पोर्ट नंबर के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद इसने मुझसे यहाँ पे आके रुका है और इनपुट लेना चाह रहा है। तो सर्वर के साथ देखें कि सर्वर के साथ कनेक्शन बनेगा और सर्वर जो है हमसे कम्युनिकेशन करेगा। तो मैं इसको पहले मैसेज सेंड करता हूँ। सपोज मैंने लिखा हाय, हाय लिख के मैंने एंटर किया। तो ये देखें, इसने सर्वर के पास मैसेज आया, मैसेज रिसीव्ड। ये सर्वर की विंडो में देखें, मैसेज रिसीव्ड, वही मैसेज जो सर्वर ने के पास आया था वही वापस किया क्लाइंट को इको करके। तो क्लाइंट के पास आया, देखें सर्वर, और उसके सामने लिखा है मैसेज वन हाय। जो मैसेज आपने भेजा था वही मैसेज आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया हाय का। आपने फिर लिखा हाउ आर यू, एंटर किया, ये मैसेज आया इधर, इसने लिखा मैसेज रिसीव्ड, ठीक है। और वही मैसेज वापस भेज दिया क्लाइंट को, और क्लाइंट के पास आ गया मैसेज टू हाउ आर यू, ये प्रिंट हो गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद इसने ये मैसेज, तीसरा मैसेज लिखा कि फॉर एग्जांपल हेलो। तो ये हेलो मैसेज आया इस तरफ, ये लिखा आया मैसेज रिसीव्ड, वही मैसेज सर्वर ने वापस भेज दिया इसको, और ये मैसेज इधर आ गया। अब क्लाइंट जो है वो कनेक्शन बंद करना चाहता है, कम्युनिकेशन खत्म करना चाहता है, तो लिखेगा स्टार 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 3 बार, क्लोज कैपिटल लेटर्स में CLOSE, और 3 बार फिर से लिखेगा स्टार, एंटर करेगा। तो ये देखिए कनेक्शन क्लोज हो गया, इधर भी कनेक्शन क्लोज हो गया। और इसके पास मैसेज रिसीव हुआ, सर्वर ने इसको बोला कि 3 मैसेजेस रिसीव्ड, 3 मैसेजेस आपके मुझे रिसीव हुए हैं, और उसके बाद कनेक्शन को उसने क्लोज कर दिया। ये कोड देखें, कोड के अंदर यही चीज थी। जो मैसेज हमसे ले रहा था वो ये लाइन थी, मैसेज आ रहा था एंटर मैसेज, मैं मैसेज टाइप कर रहा था, वो इसमें जाके सेव हो जाता था एंट्री लाइन के ऊपर। फिर ये सर्वर को भेज भेज देता था इसके थ्रू, आउटपुट डॉट प्रिंट एल एन। आउटपुट जो है ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये रहा आउटपुट, ठीक है, प्रिंट राइटर के सामने लिखा। तो जब आप लिखते हो आउटपुट डॉट प्रिंट एल एन, तो ये मैसेज सर्वर के पास चला जाता है, और सर्वर जब आपको वापस रिप्लाई देता है तो ये इसके थ्रू रिप्लाई आ जाता है आपके पास। तो आपने लिखा इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, इनपुट इसका ऑब्जेक्ट है स्कैनर का, ये देखें इनपुट, ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो ये इनपुट आपके पास जो आ रहा है वो स्कैनर के थ्रू आ रहा है। तो आपने लिखा है इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, ये मैसेज आ गया और रिस्पॉन्स पे जाके सेव हो गया। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपने प्रिंट के लिए लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सर्वर ने क्या कहा है, सर्वर ने जो रिस्पॉन्स दिया वो प्रिंट कर दिया हमने। ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपने ये मैसेज टाइप नहीं किया हो, स्टार 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 क्लोज स्टार स्टार स्टार, जो मैंने यहाँ पे आखिर में लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, दिस वन, ओ ये रहा।
ये देखें, ये लिखा था मैं, जब ये चीज लिखी थी तो ये लूप बंद हो गया था, लूप बंद होगा तो मेरी कनेक्शन खत्म हो जाएगा, कनेक्शन खत्म होगा तो कनेक्शन टूट जाएगा क्लाइंट के साथ, सर्वर के साथ, और ये बंद हो जाएगा। बाकी फाइनली वगैरह हम तब लिखते हैं जब हम कनेक्शन को लाजमी बंद करना चाहें तो लिखते हैं। सो आई होप ये क्लियर है आपको। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछें।